वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैरासाइट्स कॉजिंग डायरिया। हमने पिछले 2 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम बैक्टीरियल एजेंट्स और वायरल एजेंट्स पढ़े हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पैरासाइट्स को। सबसे पहले पैरासाइट्स होते हैं ना, बड़े आसान होते हैं, इनका पैथोलॉजी तो बहुत आसान होती है, बट हाँ कुछ क्लिनिकल फीचर थोड़े से मुश्किल लग रहे होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की। सबसे पहले ये कि हमारे पास ना ह्यूमंस इनके डेफिनेटिव होस्ट हैं। फर्टिलाइज एग था, एग फर्टिलाइज हुआ है और वह किसी तरह से ओरोफिकल रूट चला गया हमारी बॉडी के अंदर। हमने कोई इन्फेक्टिव एग्स जो हैं वो इंजेस्ट कर लिए, कंटामिनेटेड फूड खा लिया, पानी पी लिया, जिसकी वजह से हमारे पास जो एग्स हैं वो बॉडी के अंदर चले गए। भाई बॉडी के अंदर चले गए। अब ये एग्स जो हैं वो के हैच हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एग्स के हैच होने से L1 L2 फॉर्म लार्वा की हो गई रिलीज। अब ये जो लार्वा है वह एपिथेलियल सेल्स में हुए हैं ना, एपिथेलियल सेल्स में ये हो गए हैच इंटेस्टाइन में। जब ये हैच हुए तो ये लार्वा जो होता है वो क्या करता है, म्यूकोसा को करता है पेनिट्रेट। लार्वा करेगा म्यूकोसा को पेनिट्रेट, और पेनिट्रेट करके ये एंटर करता है, यानी कि सबप्लैंक्टनिक सर्कुलेशन, जिसे हम पोर्टल सर्कुलेशन भी कहते हैं। L2 लार्वा रिलीज़ हुआ, वो म्यूकोसा को पेनिट्रेट करेगा। उसके बाद थ्रू सबप्लैंक्टनिक सर्कुलेशन वो चला जाएगा लिवर के पास। लिवर में जाके वो एब्सेसिस कॉज करता है। उसके बाद थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन चला जाएगा वो लिवर के पास। लिवर से वो थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है हमारे पास लंग्स के पास। लंग्स से फिर वो एल्वेलाई में, एल्वेलाई से वो अल्टीमेटली पहुँच जाता है वो ट्रैकिया के पास। ट्रैकिया से पहुँच जाता है वो ओरोफेरेंक्स में। वहाँ से हम दोबारा से स्वेलो कर लेते हैं। स्वेलो करने के बाद वो कहाँ पहुँच के दोबारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आके वो क्या होगा, ये लार्वा जो हमने अभी भेजा था वो L2 फॉर्म थी, ठीक है। अब लार्वा आके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है मैच्योर होता है इनटू एडल्ट में, ठीक है। और ये एडल्ट वॉर्म जो होते हैं ये ल्यूमन में रहते हैं। वहाँ पे एडल्ट हुआ, एडल्ट वॉर्म जो है वो ल्यूमन में रहा, और वहाँ पे एग्स दोबारा दिए, और फिर ये एग्स होते हैं फीसेस के थ्रू होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये पर थोड़ी समझ आ गई। लिवर से लंग्स में जाकर वो निमोनाइटिस कॉज करता है, फिर ट्रैकिया, फिर ओरोफेरेंक्स, स्वेलो हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, वहाँ के दोबारा इसने बस सर्कल मैच्योर हुआ तो उसने दोबारा एग्स दिए, और एग्स देने के बाद वो एग्स निकल जाते हैं बाहर। दोबारा से कोई फर्टिलाइज एग्स होता है वो फूड के साथ के अंदर आएगा, और ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब इसके पहले बात करते हैं एक्यूट लार्वल स्टेज के। जब हमारे पास ये कहाँ पे गया, पहले था इंटेस्टाइन में, फिर म्यूकोसा से गया लिवर में, तो लिवर में कॉज कर दी इसने लिवर पहले गया लीवर में, तो हेपाटोमेगाली कॉज कर दी। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट था, हेपाटोमेगाली कॉज कर दी। वहाँ से पहुँचा ये लंग्स में कॉज कर दिया विजिंग, कफ, निमोनाइटिस। इतना तो आप रिलेट कर लेंगे ना। उसके बाद अब क्रोनिक क्या है कि वापस आ गया, ये स्वेलो हो गया, अब इंटेस्टाइन में मैच्योर हो रहा है, तो ये क्रोनिक हो गया। तो क्रोनिक में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, एक तो डायरिया, पेन होगी, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ठीक है। नोजिया, पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, ठीक है। तो ये बड़े सिंपल से हैं। तो एक तो लीवर से याद रखें, लीवर में ऑब्सेस हो गया, हेपाटोमेगाली हो गई। लंग से याद रखें, निमोनाइटिस हो गया, विजिंग, कफ, और वापस में जब क्रोनिक होगा तो उसमें सारा काम बताना है एब्डोमेन वाला, एब्डोमेन पेन हो रही है, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, ये सब कुछ हो गया। इसके बाद यही डिटेल है, ठीक है। ओके जी, देखिए इसमें आपने बस ये बात करनी है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन जो होती है ना वो ह्यूमन में नहीं होती। एग्स ज़रूर हैं बट वो एग्स निकल रहे हैं, ले कर रहे हैं, बट वो एग दोबारा हैच नहीं हो रहे, ठीक हो गया। अब बात करते हैं जी, नेक्स्ट है स्ट्रोंगाइलॉइड्स स्टर्कुरेलिस, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है कि ये भी ह्यूमन हमारे पास डेफिनेटिव होस्ट हैं। पैथोजन का नाम आपको आना चाहिए। इसमें हमारे पास क्या होता है भाई, यहाँ पे ना हमारे पास चीज़ इंजेस्ट या हम ओरोफिकल रूट से नहीं ले रहे। यहाँ भी चीज़ है वो हमारे पास कोई हमारा बियर्ड फूड हम जा रहे थे, हमारी एडियों से किसी तरह से स्किन से ये एंटर होगा। स्किन से एंट्री किसने ली है, L3, यानी कि जो सबसे मैच्योर लार्वा होता है उसने एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ पहुँचा बच्चों, सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू वो कहाँ पहुँच गया, लिवर के अंदर। लिवर में वही बात हुई, इसने हेपेटिक इन्फ्लेमेशन कॉज की। उसके बाद चला गया लंग्स में, जैसे वहाँ बात की थी, लंग्स में, फिर लंग्स से वो चला गया हमारे पास ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ये ऊपर चला गया ओरोफेरेंक्स तक। वहाँ पे जाके दोबारा हो जाएगा बच्चों स्वेलो के होने के बाद ये पहुँच जाएगा हमारे पास इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जाके अब लार्वा जो है वो किस में होगा, लार्वा क्या था ना हमारे पास, ये लार्वा क्या था, तो ये लार्वा हमारे पास बाहर से आया और ये लार्वा हमारे पास मैच्योर हो जाएगा फीमेल वॉर्म, एडल्ट फीमेल वॉर्म में इंटेस्टाइन में आके मैच्योर हो रही है। मैच्योर होने के बाद ये एग्स दोबारा इंटेस्टाइन में देती है।
दोबारा एग्स देगी। अब यहाँ पे क्या सीन था, यहाँ था सारा सीन तकरीबन सेम था, लेकिन एग्स देने के बाद वो एग्स बॉडी से बाहर निकल गए थे, कोई आगे दोबारा साइकिल नहीं शुरू हो रहा था। बट यहाँ पे क्या होता है भाई कि जो एग्स दिया वो एग्स दोबारा से L1 समझ लें कि बहुत छोटा फर्स्ट स्टेज लार्वा की, तो वो एग्स जो है वो हैच हो गए हैं L1 लार्वा में। अब जो L1 कुछ लार्वा जो होते हैं ना, सम लार्वा होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं टू L3 फॉर्म में, इंटेस्टाइन के अंदर ही वो मैच्योर हो जाते हैं, और दोबारा से ये जो मैच्योर फॉर्म है L3 लार्वा की वो पेनिट्रेट कर जाती है म्यूकोसा को, म्यूकोसा से पेरिनियल स्किन में, और दोबारा से सिस्टमिक सर्कुलेशन से दोबारा बॉडी में फैल जाती है। लेकिन कुछ फॉर्म L1 के जो होते हैं वो बॉडी से निकल जाते हैं, यानी कि जो हमारे पास है ना फॉर्म, इसे हम क्या कहते हैं, रबडेटिव फॉर्म जो भी है L1 फॉर्म, ठीक है, ये हमारे पास चली जाती है L3 में। सम लार्वाज होते हैं वो L3 में चले जाते हैं, और L3 दोबारा म्यूकोसा को पेनिट्रेट करता है और ब्लड सर्कुलेशन से वापस चला जाता है, पूरी बॉडी में दोबारा वही साइकिल शुरू हो जाता है। और कुछ जो होते हैं वो बाहर स्टूल के ज़रिए निकल जाते हैं, ठीक है, और स्टूल में जाने के बाद फिर वो लाके स्टूल में जाने के बाद या आप सॉइल में आके ये L3 में होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास होता है वायरस, ये ऑटो इन्फेक्शन कॉज करता है, जिससे क्रोनिक इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। इस वजह से ये पॉइंट में लिखा हुआ है कि लाइफ पूरी लाइफ में परसिस्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ साइकिल बॉडी के अंदर ही बार बार चला जा रहा है, तो कैन परसिस्ट फॉर लाइफ। और इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो लोग होते हैं, इनमें इम्यूनिटी कम होती है, उनमें तो वैसे ही कोई इम्यूनिटी आगे से आ नहीं रही, तो उसमें तो मज़ीद ये काम ख़राब करते हैं, ठीक है। तो ये परसिस्ट कर सकते हैं लाइफ में, ऑटो इन्फेक्शन की वजह से दे कैन मेंटेन क्रोनिक इन्फेक्शन, ठीक है। तो बस वही बात की है कि अब वही बात है एक्यूट इन्फेक्शन। वहाँ पे एक्यूट इन्फेक्शन हमने क्या डिस्कस किया था, बिकॉज वो लिवर में गया हमने एब्सेस बता दिया, लंग्स में गया हमने निमोनाइटिस बता दिया, कफिंग बता दिया, और फिर क्रोनिक एब्डोमेन में आया था तो हमने बताया पेन, कंफर्ट, नोज़िया वगैरह। यहाँ पे एक्यूट इन्फेक्शन में अब यहाँ एंट्री कहाँ से लिया है इसने, स्किन से, तो जहाँ से एंट्री लिया है वहाँ पर रैश हो सकता है स्किन पे, ठीक है, वहाँ पे इचिंग हो सकती है। उसके बाद ये कहाँ पे गया, लंग्स में गया ना डायरेक्ट, ठीक है, लंग्स में गया, लंग्स में कफ वीजिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे आया, फॉर एग्जांपल स्वेलो के द्वारा चला गया एब्डोमिनल पेन आ गई, ठीक है। अब जो क्रॉनिकली है, क्रॉनिकली क्या होगा, क्रॉनिकली अभी कहाँ पे एब्डोमेन में है, तो एब्डोमेन में रिकरेंट एब्डोमिनल पेन होगी ना, एब्डोमिनल पेन होगी, डायरिया होगा, वेट लॉस होगा, मैल न्यूट्रिशन होगी, ठीक है। तो जो एक्यूट है इसमें क्या है, स्किन में रैश आ गए, या लंग्स में गया है तो निमोनाइटिस आ गया, कफ हो गया, वीजिंग हो गया। और क्रॉनिकली वो अब कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे डायरिया हो गया, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं बार बार, एब्डोमिनल पेन है, मैल न्यूट्रिशन है, और वेट लॉस है, ठीक है। तो इसमें भी हम तकरीबन हमारे पास थोड़ी इन्फेक्शन तकरीबन सेम ही होती है। पेन यहाँ भी है क्योंकि सारा कुछ इसमें भी किससे रिलेटेड है, एब्डोमेन, इसमें भी हमारे पास पेन, डायरिया, क्रॉनिक वेट लॉस, ठीक है। और इसमें आपने स्किन याद करनी है कि हमने लंग्स याद कर लेना है। आई होप कि आई हैव ट्राइड कि मैंने इसको अच्छा समझाया, ठीक है।